यस्वेयान्गत साधनान्धगणयन् नानापराधान् परान् नैकेनैव कृपासुधा जलधरासारेण संसिञ्चति श्यामत्वं निजशोभया परवपुरध्यानेन यत्कौरताम् तं रायोत्तरशब्दमुत्तरतनिजं श्रीमन्मुकुन्दं भजे श्रीमद्गोपाललालं मृगमदविलसत्पालमालं कृतस्व स्वामिन्यासुस्मिदास्यं ललितगतिसन्मालगोपालबालं वेणो विन्यस्तहस्तं रतिपतिमदरस्वर्णगात्रं सुनेत्रं रासक्रीडादिलोलं सुललितवसनं राधिकेशं नमामि। नमो नमस्ते सुषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मोहयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयन राधसा स्वधामणि ब्रह्मणि रंसते नमः। श्रीमदाचार्य चरणं शरणं सर्वदीनां समस्तदोषहननं मस्तके राजतां मम। प्रभो नंद कुमारो मे स्वामिनी वर्षभानुजा कृदार्थोऽहं न संशयः। श्री मुकुंद गोपाल प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए जगत गुरु वल्लभाचार्य चरण के उदय चरणारविंद में नमन करते हुए परम आदरणीय पितृचरण के चरणों में दंडवत नमस्कार करते हुए उपस्थित परम भाग्यवान वैष्णवजन बहुत समय के पश्चात आज पुनः एकादशी सत्संग का अवसर यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। पिछली एकादशी लगभग फागुन कृष्ण एकादशी थी, नहीं माघ कृष्ण एकादशी थी, माघ शुक्ल और डाना के बाद वसंत पंचमी के बाद फिर उसके बाद 2-3 एकादशी पे अवसर नहीं मिला। 2 एकादशी में 19वां शिक्षा पत्र पूर्ण होकर 20वां शिक्षा पत्र प्रारंभ हुआ। बीसवें शिक्षा पत्र में जो दिन मुख्य उसका विवेचन हुआ इस शिक्षा पत्र में मुख्य विषय क्या है। इसका जो मूल विषय है कि जो जीव दोषों से भरा हुआ है उसकी जब शरणागति होती है तो वह विचारता है कि भाई हमारे अंदर इतने दोष भरे हैं तो हमारी शरणागति कैसे होगी। तो यहाँ पर राय चरण यही क्या करते हैं कि पहले के जो दोष हैं शरणागति के पूर्व जितने भी दोष हैं हमारे अंदर उन सभी दोषों की चिंता को नहीं करना।
ये एक विषय हुआ। दूसरा विषय क्या है कि जब शरणागति हो जाए तो उस शरणागति के बाद हमें सावधानता रखना। शरणागति के समय दोष की चिंता नहीं करना, परंतु शरणागति के बाद सावधानी रखना कि फिर दोष हम न करें। फिर तीसरा विषय के निवेदन का अनुसंधान निरंतर करते रहना। इन सब विषयों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अलग अलग श्लोकों में आपने इन विषयों का वर्णन किया है। फिर भगवत सेवा और गुणगान आदि करके अपना जो जीवन है उसको व्यतीत करना। निरंतर भगवत सेवा और भगवत गुणगान निरंतर करते रहना। और फिर पंचम विषय जो जिसको कहते हैं कि पूर्ण, जिसके अंदर पूर्ण ज्ञान नहीं है, जो अर्धदग्ध है, जिसको कहते हैं अपन, जैसे आधा जला हुआ होता है, न वो खा सकते हो न उसको कर सकते हो। अर्ध जो आधा जला हुआ कैसा होता है, तो जो अर्धदग्ध होते हैं उनको अर्धदग्ध कहते हैं शास्त्र में, कि जो जिनके अंदर पूर्ण ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा ही ज्ञान है और थोड़ा सा ज्ञान लेके जो चल पड़े हैं, ऐसे थोड़े से जानने वालों के वचन से अपने आप को पुष्टि मार्ग में बुद्धि को चलित नहीं करना। और नित्य सर्वदा सत्संग हमेशा करते रहना। और सबसे पहले क्या कहा कि आचार्य चरण के वचनों में श्रद्धा। इन सब विषयों को पहले हमको समझना है, क्योंकि ये सब विषय अलग अलग आपने श्लोकों के माध्यम से प्रकट किए हैं। अब इस शिक्षा पत्र के प्रारंभ में जो यहाँ पर आप आज्ञा कर रहे हैं कि समाचारावगत्यैव संतोषो जनितो महान सदोषे भी हरेर जीवो हरेर जीवे नुग्रहम कुरुते स्वतः। तो समाचारावगत्यैव, अब इस समाचार, ये कौन से समाचार हैं, इसको हमको पहले समझना है। इसका लिंक मिलेगा छठे शिक्षा पत्र से। इसका थोड़ा सा अपन इस शिक्षा पत्र में थोड़ा सा इतिहास समझना आवश्यक है कि राय चरण को पहले ही ज्ञात हो चुका था कि श्री गोपेश्वर जी की बहुजी लीला करेंगे, ऐसा अनिष्ट होने वाला है, ये आपको पहले ही ज्ञात हो चुका था। तो आपने उस हिसाब से ही शिक्षा पत्रों का लेखन आपने प्रारंभ कर दिया और 5 शिक्षा पत्र आपने किए। और फिर जब वो चीज घटना घटी, जब गोपेश्वर जी के वो जी आप लीला किए, उस समय जो आपको वो समाचार मिला, उस समाचार से, वो समाचार कैसा था कि विष की तरह आपके कर्णों में प्रवेश किया। आपको तो मालूम था, लेकिन जब वो समाचार मिला तो आपको बहुत ही उसका कष्ट हुआ, बहुत खेद हुआ। तो उसमें जो आया कि श्रुति विषाई था, जो छठे शिक्षा पत्र में आपने आज्ञा किया, तो वो समाचार आपको जब मिला, उस समाचार मिलने के पश्चात आपने छठा शिक्षा पत्र किया। परंतु ये शिक्षा पत्र जो आप गोपेश्वर जी को भेज रहे थे,
वो गोपेश्वर जी उसका दर्शन नहीं कर रहे थे, उसको केवल आप गवाखे में बदला देते थे। परंतु जब आपके बहू जी का लीला प्रवेश हुआ, तदुपरांत जो आपके वैष्णव थे, वैष्णव का क्या नाम है, हरजीवन दास जी, उन्होंने आपसे विनती किया कि राय चरण ने आपको पत्र पठाए हैं, उनके आप दर्शन करें। तब गोपेश्वर जी ने उन पत्रों को दर्शन करना प्रारंभ किया। 3 दिन तक बहुत खेद में विराजे। फिर उसके बाद से आपने चतुर्थ या पंचम दिवस लगभग हो सकता है, ऐसा अनुमानित अपन मानते हैं, तब से आपने उसी समय ही सूतक में ही आपने शिक्षा पत्रों के दर्शन करना प्रारंभ किया। और जब आपने शिक्षा पत्रों का प्रारंभ किया तो नित्य आप एक शिक्षा पत्र पे उसकी टीका लिखते थे। तो वो शिक्षा पत्र करते करते जब आप 9वें शिक्षा पत्र पे पधारे तो 9वें शिक्षा पत्र में रायचरण ने प्रेम, आसक्ति और व्यसन का विवेचन किया। तो जब आप 9वें शिक्षा पत्र में जब आप पधारे तो उस समय जब 9वें शिक्षा पत्र पे आपने टीका लिखी तो वो टीका लिखने के बाद आपका जो शोक था वो भंग होके पुनः आपकी चित्त स्थिर हुआ, क्योंकि आपने उसमें प्रेम, आसक्ति और व्यसन का प्रतिपादन किया। हालांकि ये पूर्ण लौकिक नहीं है। जो गोपेश्वर जी को कष्ट भी हुआ वह कष्ट लौकिक रूप से कष्ट नहीं था, इस बात को समझो। क्योंकि आपके बहू जी सेवा में बहुत तत्पर थे, आपके साथ सेवा में, सत्संग में, हर कार्य में बहुत तत्परता से पधारते थे। तो इसका आपको बहुत कष्ट था कि इतने सेवा में तत्पर थे, आप पधार गए तो इसका आपको अत्यंत कष्ट था। आपको कोई लौकिक कष्ट नहीं था वहां पे। लौकिक कष्ट होता तो लौकिक रूप से निवारण होता उसका, परंतु अलौकिक कष्ट था, इसलिए उसका निवारण भी रायचरण ने अलौकिक के माध्यम से ही किया। और जब प्रेम और आसक्ति व्यसन, प्रेम क्या है कि सर्वप्रथम अवस्था है उस जीव की। ये 3 अवस्थाएं हैं, पहले प्रेम, तत्पश्चात आसक्ति और तत्पश्चात व्यसन। तो सर्वप्रथम जब प्रेम होता है जीव को, तो प्रेम होने का यही लक्षण है। प्रेम उसी से मालूम पड़ता है कि जब हमें दूसरी जगह से राग की निवृत्ति हो जाए। इसका विवेचन भक्तिवर्धिनी में श्री वल्लभाचार्य ने बहुत गंभीर रूप से किया है। तो जब प्रेम होता है तो वह स्वाभाविक है कि हमें अन्य राग की निवृत्ति होनी ही होनी है, ये निश्चित है। और तत्पश्चात जब आसक्ति होगी तो यह स्वाभाविक है कि हमें ग्रह से अरुचि होगी। जो कह रहे प्रपंच है, जितने हमारे लौकिक संबंधी हैं उन सबों से हमको रुचि होगी। आसक्तियां से ग्रह रुचि नहीं हो रही है तो आसक्ति नहीं है आपकी। आसक्ति अगर हुई है वास्तविक रूप से तो आपको ग्रह में अरुचि होनी ही होनी है। और जब आसक्ति की प्रौढ़ावस्था होगी तब व्यसन होगा, और जब व्यसन हो जाएगा
तो व्यसन जब हो जाता है तो जिसका व्यसन होता है उसके बिना वो व्यक्ति रह ही नहीं सकता, तो रहने की स्थिति नहीं है। और व्यसन जब हो जाता है तो वह जीव कृतार्थ हो जाता है। तो ये विवेचन जब आपने श्रवण किया, इस पे जब आपने टीका लिखी, तो स्वतः ही आपका वो जो राग था वो निवृत्त हो गया, वो कष्ट आपका निवृत्त हुआ। तो हरिराय चरण को ये चीज पहले ही मालूम पड़ गई। जब 9वें शिक्षा पत्र पे गोपेश्वर जी पहुंचे, तब तक हरिराय चरण 20वां शिक्षा पत्र भिजवा चुके थे। जब 9वां शिक्षा पत्र पे आप टीका लिख रहे थे, जब आपने टीका लिख दी थी, तो वहां ये 20वां शिक्षा पत्र जो है, ये 20वां शिक्षा पत्र आपने प्रेषित किया और आप समझ गए कि 9वां शिक्षा पत्र आपने पढ़ चुके हैं। तो आप पढ़ चुके हैं तो आपका निश्चित है कि वो कष्ट निवृत्त हो चुका है। इसलिए यहाँ पर आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि समाचारावगत्यैव संतोषो जनितो महान। अब मुझे संतोष हो चुका है कि जो समाचार ये कि मुझे संतोष हो चुका है कि वो समाचार जो आए थे उससे जो कष्ट हुआ था, उस कष्ट से आपका निवारण हो चुका है, इसका मुझे बहुत संतोष है। और अब जो मैं आगे पुनः शिक्षा कर रहा हूं उसको आप ध्यान से श्रवण करें। तो उसके बाद यहाँ पर ये आता है कि सदोषे भी हरिर जीवो नुक्राम कुरुते स्वतः। इसलिए अपना जो पुष्टि मार्ग है, यह पुष्टि मार्ग क्यों विलक्षण है? वो इसीलिए विलक्षण है कि इस पुष्टि मार्ग में दोष सहित जीवों की अंगीकृति होती है। सीधे जब उसकी अंगीकृति हुई, आज कोई भी चीज होगी तो पहले उसके दोष की निवृत्ति होगी, तब उसको अंगीकार कराया जाएगा, चाहे मर्यादा हर मार्ग में। परंतु अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने यहाँ सीधे उसकी अंगीकृति है, सीधा उसका जब संबंध साक्षात ब्रह्म से जब उसका संबंध हो जाता है, तो जब जैसे ही संबंध हुआ वैसे ही स्वतः दोष वहां से निवृत्त हो गए। ब्रह्म संबंध करणात्, ब्रह्म संबंध करने से यही वहां कारण है। दोष की निवृत्ति का कारण क्या है? कि ब्रह्म संबंध करणात्, ब्रह्म संबंध करने से ही दोष की निवृत्ति हुई है। ऐसे दोष की निवृत्ति नहीं होती। सोच लो कि पहले दोष की निवृत्ति हो जाए फिर ब्रह्म संबंध हो, ऐसा नहीं है। ब्रह्म संबंध हुआ और दोष की निवृत्ति हुई। ब्रह्म संबंध से ही दोष की निवृत्ति है। इसलिए उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे दोष हैं, हम तो दोष से भरे हुए हैं। कितने लोग सोचते हैं ना, ऐसा कहीं देखने में आता है। ब्रह्म संबंध का जब कहो उनसे कंठी का कहो, अभी कंठी तो ले लो, कह रहे अभी हम कहाँ लायक हैं, अभी तो ये करते हैं वो करते हैं, अभी कहाँ फिर हमसे निभेगा नहीं, हो नहीं पाएगा। पर वहाँ ये विचारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ तक कह दिया कि अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् कृतमात्म निवेदन। यहाँ वहाँ तक कह दिया तुमको ज्ञान नहीं भी है तो भी तो अंगीकृति होगी। वहाँ इसकी आवश्यकता नहीं, वहाँ स्वतः हो जाएगा। जब भगवत कृपा होगी तो स्वतः होगा, उसको पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो हमें लेना है, कंठी लेनी है, ब्रह्म संबंध लेना है। लोगे तब दोष की निवृत्ति होगी, लोगे ही नहीं तो दोष की निवृत्ति होगी कहाँ से? लेने के बाद ही होगी, उसके पहले नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, यद्यपि जीव के दोष को प्रभु जानते हैं कि इसके अंदर दोष भरा हुआ है, फिर भी प्रभु अपनी ओर से जीव पर अनुग्रह करते हैं। अपनी तरफ से जीव पे अनुग्रह है, इसलिए अनुग्रह मार्ग है। ये अनुग्रह मार्ग कहा जाता है। स्वयं प्रभु सामने से अनुग्रह करते हैं उस पर। फिर दूसरा श्लोक आया कि वह अनुग्रह किस प्रकार से होता है कि प्रमेय बल महासाध्य।
किम साध्यम तदा भवेत्। अतः प्रथम दोषाणाम चिंता नैव विधीयताम्। इस पुष्टि मार्ग में अपने प्रमेय बल ही मुख्य है। प्रमेय बल से ही सब कार्य सिद्ध होता है। जो प्रभु हमें अंगीकार भी करते हैं वह प्रभु प्रमेय बल से अंगीकार करते हैं। क्योंकि जीव के अंदर वो सामर्थ्य है ही नहीं कि वह साधन करके अपने आप को उस अंगीकार के उपयोगी बना ले। जीव में वो सामर्थ्य नहीं है। जीव चाहे कितना भी साधन कर ले तब भी उसकी योग्यता ब्रह्म से मिलन की नहीं हो सकती। साधन और ना ही अकली में जासो होत नहीं वेरो। जीव के अंदर साधन की वो क्षमता ही नहीं है। वो ऐसे कोई साधन ही नहीं है कि जिन साधनों से जीव प्रभु के अंगीकार हो सके। इस विज्ञप्ति में भी स्पष्ट आज्ञा करते हैं प्रभु चरण कि आप यदि मेरे साधन की अपेक्षा करके, साधन की अपेक्षा रख के यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहोगे तो कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मेरे साधन वैसे हैं ही नहीं। आप तो सीधे जब प्रमेय बल से जब मुझ पर कृपा करोगे तो ही मुझ पर कृपा हो सकती है। सबसे पहला ही विज्ञप्ति का पहला ही प्रथम श्लोक ही है। सबसे पहला प्रथम विज्ञप्ति का पहला श्लोक ही है कि वहां साधन की अपेक्षा रख के आप अगर चाहो तो हमारी कभी गति हो ही नहीं सकती। ज्ञान पूर्वम जीव तदनुकृति सापि यदि, पूरा याद नहीं है, पहला ही वो श्लोक है। प्रथम विज्ञप्ति प्रारंभ ही यहाँ से है कि आप साधन की अपेक्षा मत रखो। प्रभु से आप विज्ञप्ति कर रहे हैं श्री गोसाई जी कि मुझ में वो बल नहीं है। प्रमेय बल से आप कृपा करोगे तब तो अंगीकृति होगी हमारी, तब तो हमारी स्थिति कुछ सुधर सकती है, नहीं तो साधन बल की अपेक्षा से हम अंगीकृति नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर आज्ञा कर रहे हैं कि प्रमेय बल से प्रभु अंगीकार करते हैं, इसलिए हमें जो पहले के दोष हैं उनको विचारने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रमेय बल से होगा तो फिर सब कुछ साध्य हो जाएगा, फिर वहां कोई आवश्यकता नहीं है। फिर तीसरे श्लोक में आज्ञा करते हैं आप कि संजात भगवत भावो मपत्यमिव सद्गुणम लोक निंदा भवम दुखम न दर्तव्यम ईमान से। हमारे अंदर जो भगवत भाव की स्थिति जो उत्पन्न हो चुकी है, उस भगवत भाव की स्थिति जब हमारे अंदर उत्पन्न हो चुकी है तो उस स्थिति में हमें ये नहीं समझना है कि हमारे अंदर भगवत भाव अब स्थिर हो चुका है तो हमें अब कोई चिंता नहीं है। उस समय भी आपको दुस्संग से सदैव बचते रहना है, क्योंकि आपके अंदर भगवत भाव उत्पन्न हुआ जरूर है, परंतु यदि एक क्षण भी यदि आपको दुस्संग लग गया तो आपकी वो स्थिति विपरीत हो जाएगी। जैसे आप यहाँ दृष्टांत देते हैं, जैसे एक सुंदर औषध कोई ले रहा है। आज जैसे एक सर्दी है, किसी को सर्दी खांसी हो गई है, उसमें तुम बढ़िया औषध ले रहे हो, परंतु उस औषध के साथ तुमने यदि एक दिन भी ठंडा पानी पी लिया या चावल खा लिया या केला खा लिया तो एक बार खाने से ही तुम्हारी तुरंत विपरीत स्थिति हो जाएगी। ऐसा नहीं कि तुम 2-4 दिन खाओगे, तो ऐसा नहीं है। चाहे तुमने आधा गिलास ही ठंडा पानी पी लिया, तुरंत ही तुम्हारी स्थिति बिगड़नी चालू हो जाएगी, क्योंकि वो अपथ्य है। औषध तो अच्छी चल रही है, उसमें कोई कमी नहीं है, परंतु उसके साथ यदि तुम पथ्य नहीं करोगे, कुपथ्य करोगे, तो तुम्हारी औषध क्या काम करने वाली है। तो इसी प्रकार से भगवत भाव, भगवत संकीर्तन, भगवत भजन, भगवत सेवा तो सुंदर औषध है, परंतु उसके साथ साथ यदि हम
लौकिक व्यक्ति से दुस्संगियों के साथ अगर अपना संग बढ़ा दें तो वही औषध हमारी उल्टी काम हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, कुपथ्य हो जाएगा। इसलिए उस चीज का ध्यान रखना है। इसलिए लौकिक चिंता हमको जरा भी नहीं करनी है, क्योंकि लौकिक चिंता हमने कुछ भी किया, लौकिक कुछ भी विचारा तो वहां कुपथ्य होना है। फिर चतुर्थ श्लोक में आप आज्ञा करते हैं कि अग्रे तु सावधानत्वम विधेयम सर्वथा पुनः दुस्संगादि महादोषा नाशयन्तेव तत्क्षणात्, उसी क्षण नाश हो जाएंगे। ये विचार करो। यहाँ पर जो आपने विषय दिया है उसके शरणागति के पीछे सावधानता से रहनो, उसका विवेचन इस श्लोक में आप कर रहे हैं। अब यहाँ पर आज्ञा करते हैं कि आगे हमेशा सावधान रहियो। क्यों सावधान रहना है? कि यदि हम सावधान नहीं रहेंगे, यदि हमें हम असावधानी रखेंगे तो असावधानी रखने में क्या होगा कि हमें दुस्संग लग जाएगा। और दुस्संग ऐसी चीज है कि जैसे बढ़िया तुमने दूध रखा है, बढ़िया खोला के दूध है, उसमें यदि एक बूंद भी तुम नींबू की डाल दो, एक बूंद अगर नींबू टपक जाए तो एक से पूरा फट के खराब हो जाएगा। वो एक बूंद चाहिए खाली उसको खराब होने में, ज्यादा नहीं चाहिए, एक बूंद नींबू टपका दो। इसी प्रकार से जो भगवत भाव हमारे अंदर स्थित हुआ है भगवत कृपा से, जो भगवत गुणगान भगवत सेवा हम कर रहे हैं, उस भगवत सेवा में, भगवत कार्य में, अलौकिक कार्य में यदि एक छींटा भी दुस्संग हमको आ गया तो तत्क्षणात उसी क्षण हमारा वो भगवत भाव सब व्यर्थ हो जाएगा। उसमें हमको ये असावधानी नहीं रखनी है कि हम तो रोज सत्संग करते हैं, रोज भगवत सेवा करते हैं तो हमको कोई फर्क नहीं, ऐसा नहीं है, तुरंत फर्क पड़ जाएगा। इसलिए उससे सावधान रहना है, ये सावधानी रखना है कि दुस्संगियों के पास नहीं जाना, उनसे बचना। और फिर पंचम श्लोक, असज्जन कृता निंदा तुष्ट्यैव सत्व विनिश्चयात् यतस्तेषां न रोचन्ते संत एव हि सर्वथा। यहाँ पर जो अब आज्ञा आपने जो बताया ना वचन कि थोड़े जानवे वाले के वचन से पुष्टि मार्ग में विचलित नहीं होना, उसका विवेचन आप यहाँ पर कर रहे हैं। जो असज्जन होते हैं, जो असज्जन जो हमारी निंदा करते हैं, वह जो निंदा है उसको हमको अच्छा मानना, उससे संतुष्ट रहना। क्यों? क्योंकि हम तो दोष से भरे हुए हैं, हम कोई बहुत गुणगान व्यक्ति तो है नहीं, जीव कोई बहुत गुणों से भरा हुआ तो है नहीं, वो तो दोष से भरा हुआ है। तो यदि उसकी कोई निंदा कर रहा है तो ये मानना कि हम तो दोष से भरे हुए हैं, तो हमारी निंदा तो होनी चाहिए, उसमें अपने आप को विचलित नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो असज्जन होते हैं उनका कहा हुआ अगर न करो या उनके हिसाब से न चलो तो उनको रुचता नहीं है। आज कोई भगवत सेवा में आता है, भगवत कार्य में विशेष आता है, तो सामने वाले को समस्या होती है कि भाई दिन भर मंदिर जाता है, दिन भर सेवा में लगा रहता है, क्योंकि उसको वो चीज़ नहीं रुचती है। तो हमको भी कहता है कि दिन भर क्या बैठे रहते हो। कई ऐसे उदाहरण है कि दिन भर वहाँ क्या करते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं है। बच्चों को कहते हैं, बच्चे बेचारे आते हैं, उनको कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई नहीं तुमको, यही सब करना है अभी से। उसको समस्या हो रही है, परंतु उसमें अपने को विचलित नहीं होना या उनको कोई अनबन जवाब भी नहीं देना, अपने को धैर्य रख के संतुष्टि रखना, कोई बात नहीं भले कहें। क्योंकि अपन को समझना कि ये जो कह रहा है ये थोड़े से जानने वाला है, इसको बहुत ज्ञान नहीं है, ये अर्धदग्ध है, आधा जला हुआ है, ना तो पूरा इसको ज्ञान है ना पूरा ज्ञान है।
ये बीच का अर्ध जला हुआ है इसलिए ऐसा बोल रहा है। वो ऐसे ही कहेंगे, जिसको पूरा ज्ञान नहीं होगा वो तो ऐसे ही बोलेगा। तो ही आज्ञा कर रहे हैं कि जो जिसने पूर्ण संप्रदाय को नहीं समझा है उनके कहे हुए वाक्यों से अपने आप को विचलित नहीं करना, बोलने दो उनको, उसमें क्या समस्या है। अपने को धैर्य रखना और अपने को संतुष्टि रखना, कोई बात नहीं, भले बोले, परंतु अपना उनका सुन के अपने आप को विचलित नहीं होना, अपने सेवा नहीं छोड़ना, उनको कहने देना, अपने हिसाब से अपने को चलते रहो। तो इस प्रकार से यहाँ पर रायचरण ने बहुत सुंदर शिक्षा पद में वर्णन किया। 5 श्लोक उस दिन हुए, इन 5 श्लोकों में इस प्रकार के वर्णन हुआ। अब उसके आगे का वर्णन अपना श्रवण करेंगे, उसका आनंद लेंगे। इतना ही कहते हुए अपने वचनों को संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिरात महद् हृदयान्धकारं यच्छौच निःसृतसरित्प्रवरोधकेन तीर्थेन मूर्धनतिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनःशमलशैलनिषष्टवज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम। न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुंठबुद्धिस्तु वैकुंठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैवमास्तु। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए चिरंजीव बाबा साहब, उपस्थित समग्र परम भाग्यवान वैष्णवजन, आज बीच में एक एकादशी के अंतराल के बाद पुनः 2 एकादशी पुनः अपना एक कार्यक्रम हो रहा है। इसके बाद भी फिर 2 एकादशी चली जाएगी क्योंकि महाप्रभु जी का उत्सव है और एक एकादशी फिर हम बाहर हैं तो वो फिर चली जाएगी। फिर उसकी आगे की एकादशी से क्रम अपना बनेगा। आज जैसा कि चिरंजीव बाबा साहब ने बताया 5 श्लोक तक अपना हुआ है। 5 श्लोक है। 6ठा श्लोक जो आज आता है, मार्ग विश्वास रहिता पूर्व दोषैक दृष्टयः यतो नामई वही हरे सर्वदोष निवर्तकम। सीधा सीधा अर्थ इसका करें, मार्ग विश्वास रहिता, जो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मार्ग में विश्वास नहीं है, पूर्व दोषैक दृष्टयः, जो पहले से ही दोष दृष्टि से युक्त हैं, यथा नामई यतो नामई वही हरे सर्वदोष निवर्तकम। ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके लिए भगवत नाम ही एकमात्र ऐसा साधन है कि वो भगवत नाम ही उनके उस दोष को निवृत्त कर सकता है और कोई दूसरा साधन नहीं है। यहाँ पर भगवत नाम की महिमा को बताया गया है। अज्ञानाद अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तित मघम पुंसाम
दहे देधो यथा नलः। ये श्लोक श्रीमद् भागवत का आप 6ठ स्कंध का यहाँ उदाहरण करते हैं श्री गोपेश्वर जी कि इसलिए ये कहा गया है कि भगवत नाम ऐसा है कि ज्ञान से अथवा अज्ञान से उसको हम लेते हैं, श्रवण करते हैं, तो पुंसाम जो व्यक्ति हैं उनके अघम नामे पाप को दहेत, उन पाप को जला देते हैं। कैसे? कि जिस प्रकार अनलह, जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसमें लकड़ी को ज्ञान अज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो अग्नि में लकड़ी डाला तो लकड़ी जलना है, इतना निश्चित है। इस तरह भगवत नाम जब उसके अंदर गया तो उसके पाप जलना है, इतना निश्चित है। दूसरा भी आप इसमें श्लोक देते हैं कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन मेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदु नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्रका अजामिलोपियेनैव मृत्युपाशादमुच्यतः। जिस प्रकार अजामिल महादुष्ट था अजामिल, फिर भी केवल उसने भगवत नाम लेने के लिए नहीं लिया था, अपने पुत्र को आवाज देने के लिए भगवत नाम लिया था, तब भी उसकी मुक्ति हो गई। क्योंकि अंतिम समय में उसने आर्त होकर के, दुखी होकर के अपने पुत्र को बुलाया। उसका नाम नारायण था, तो नारायण को आवाज दिया, आर्त होकर के, दुखी होकर के। तो वो नारायण नाम चूंकि के प्रभु का है, इसलिए उसकी मुक्ति हो गई। उसने तो अपने मतलब से नाम लिया था, अपने पुत्र के हिसाब से, तो उसकी मुक्ति हो गई। इसलिए ऐसे जो व्यक्ति हैं उन व्यक्ति के लिए एकमात्र यही साधन है कि भगवत नाम, भगवत गुणगान, और कोई दूसरा साधन वहाँ समझ में नहीं आता है। तदपि श्रीमदाचार्य वदनाम्बुज निःसृतम तत्प्रकाशित मार्गस्य सर्व संपादन क्षमम। अब जो भगवत नाम है वो भगवत नाम कौन सा लिया जाए? भगवत नाम तो सब हैं, सब भगवत नाम नृत्य करने वाले हैं, परंतु उसमें भी जो श्री वल्लभाचार्य ने अपने मुखारविंद से कहा है वो लेने का विशेष फल है। तदपि भगवत नाम तो सब हैं, फिर भी श्रीमदाचार्य वदनाम्बुज, श्रीमद वल्लभाचार्य चरण के मुख कमल से जो निकला हुआ नाम है, तत्प्रकाशित मार्गस्य, और आपके ही मुखारविंद से जो मार्ग प्रकाशित हुआ है, ऐसा जो भक्ति मार्ग है वो सर्व संपादन क्षमम, सब कुछ चीज का संपादन करने में विशेष सक्षम है। आचार्य चरण के मुखारविंद से क्या निकला? श्री कृष्ण शरणम मम यदुक्तम तात चरणै श्री कृष्ण शरणम मम तत एवास्ति नैश्चिंत्यम ऐहिके पारलौकिके। ये विज्ञप्ति का श्लोक है श्री गोसाई जी की। गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि यदुक्तम तात चरणै, जो तात चरण माने, तात माने पिता, तात चरण के यदुक्तम तात चरणै श्री कृष्ण शरणम मम, जो श्री वल्लभाधीश ने श्री कृष्ण शरणम मम ये आज्ञा किया, तत एवास्ति नैश्चिंत्यम, नैश्चिंत्य उसी से है और किसी से नैश्चिंत नहीं है, निश्चिंतता नहीं है। एकमात्र अष्टाक्षर मंत्र ही ऐसा है, दूसरे जितने मंत्र हैं उन सब मंत्र को आप लोगे तो उनके नियम कानून, उनकी मर्यादा सब साथ में आपके लगी रहेगी, परंतु अष्टाक्षर मंत्र ऐसा है केवल कि उसको आप किसी भी तरह से कहाँ भी
वदद्भिरेव सततम स्थेयम, कहिए पहले सो, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेयम इत्येव मे मति। अष्टाक्षर मंत्र, वैसे मंत्र शब्द गुप्त होता है, मंत्र का मतलब होता है गुप्त। मत्री गुप्त परिभाषणे, मत्री धातु से मंत्र शब्द बनता है, व्याकरण ग्रामर की दृष्टि से संस्कृत के। तो मत्री जो धातु का जो प्रकृति है, प्रकृति जो धातु की है वो गुप्त की है, प्रकट नहीं करने की है। परंतु अष्टाक्षर मंत्र ऐसा है कि उसमें गुप्त की कोई आवश्यकता। इसी विषय पर एक बार बड़ा विवाद भी हुआ था यहीं काशी में। जीजी के वहाँ जो अष्टाक्षर की धुन होती थी रात भर, अब तो खैर वो होती नहीं है, अब तो खाली उसका एक निमित्त हो गया है। तो वो जो होती थी और जो जोर से माइक पर होती थी उस पर ऑब्जेक्शन हुआ था, और ऑब्जेक्शन हुआ था ये विषय राजराजेश्वर शास्त्री जी तक गया था, वहाँ तक ये विषय गया। इस पर काफ़ी विवाद हुआ, विद्वानों में काफ़ी विवाद हुआ, परंतु अंत में जाकर यही सिद्ध हुआ कि नहीं, अष्टाक्षर महामंत्र है और अष्टाक्षर महामंत्रो कीर्तनेन विशेषतः। अष्टाक्षर मंत्र का तो कीर्तन का भी विधान है, क्योंकि ये इसका कारण भी है, इसलिए आप यहाँ पर आज्ञा कर रहे हैं। तदपि श्रीमदाचार्य, सब नाम का महात्म्य होते हुए भी, तदपि सब कुछ होते हुए भी श्री वल्लभाचार्य चरण के मुखारविंद से जो मंत्र निकला है वो मंत्र ऐसा है कि वो मंत्र महामंत्र है और उसको कहीं भी बाधा नहीं है। कहीं भी आप ले सकते हो, किसी भी अवस्था में ले सकते हो, शुद्ध अवस्था अशुद्ध अवस्था। यहाँ तक कि श्री महाप्रभु जी, गोसाई जी या महाप्रभु जी के एक डोकरी थी सेवक, वो शौच निवृत्ति मल निवृत्ति करते करते भी अष्टाक्षर बोलती थी। ये वार्ता जी में आता है 84 में कि 252 में, अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो उसकी शिकायत हुई श्री गोसाई जी या महाप्रभु जी, ये भूल रहे हैं अभी हम, उनके पास। तब आपने बुला के उसको पूछा कि तू ऐसो काम क्यों करे। तो उन्होंने कहा कृपानाथ मैं तो करूँ नहीं ऐसो कुछ काम। उसको मालूम ही नहीं था, उसके मुंह से सहज अष्टाक्षर अखंड निकलता था, उसको लेना नहीं पड़ता था, उसके मुंह से सहज निकलता था। वो स्थिति उसकी सिद्ध हो गई थी। तो कहा कि तो को कोई दोष नहीं है। तो वहाँ पर अष्टाक्षर जब सिद्ध हो जाता है तो फिर उसको कोई दोष नहीं है, परंतु सिद्ध नहीं होता है तब भी शुद्ध अशुद्ध अवस्था में भी आप ले सकते हो, कहीं उसको समस्या नहीं है। इसलिए आप यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि तदपि श्रीमदाचार्य वदनाम्बुज निश्रतम तत्प्रकाशित मार्गस्य सर्व संपादन क्षमम। वो ऐसा जो भक्ति मार्ग जो श्री महाप्रभु जी के मुखारविंद से वो भी निकला है, उसका समग्र संपादन करने के लिए वो सक्षम है। इसलिए इसमें कोई समस्या का सवाल नहीं है। ततोपि ब्रह्म संबंध सर्वदोष निवर्तकः निर्दोषानंद सेवापि दोषा भाव प्रसादिका। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि अष्टाक्षर मंत्र भगवत गुणगान से हमारे दोषों की निवृत्ति होती है, तो फिर ब्रह्म संबंध से वापस क्यों कहा दोषों की निवृत्ति होती है? या तो वहाँ कुछ कमी रह जाती है या कुछ उसमें ऊंचा नीचा है, क्या है? तो यहाँ पर वो कह रहे हैं ततोपि ब्रह्म संबंध। यहाँ ततः से पंचमी का अर्थ आएगा। ये व्याकरण का विषय, थोड़ा लेप लोप होने से पंचमी का अर्थ निकलेगा। ततः का अर्थ होगा तस्मात्।
इस कारण से अष्टाक्षर महामंत्र इसलिए पहले दिया जाता है, उसके बाद ब्रह्म संबंध मंत्र का दान होता है। सीधा ब्रह्म संबंध नहीं होता है। जहाँ जिसको नहीं है अष्टाक्षर दीक्षा और वो सीधा यदि ब्रह्म संबंध लेना आया है तो भी पहले अष्टाक्षर दिया जाएगा, तब ब्रह्म संबंध होगा। जिसने अष्टाक्षर ले लिया है वो भी ब्रह्म संबंध लेना आएगा, तब भी पहले अष्टाक्षर उसको दिया जाएगा, तब आगे होगा। तो तस्मात्, ततो का अर्थ है तस्मात्, ये व्याकरण की गुत्थी है यहाँ पर। तो तस्मात् कारणात्, अष्टाक्षर जिसने लिया है उसी कारण से वो ब्रह्म संबंध ले पा रहा है, नहीं तो नहीं। उसकी ब्रह्म संबंध की योग्यता अष्टाक्षर से ही होती है। उसके जो दोष हैं उन दोष की जब निवृत्ति होती है तब वो अष्टाक्षर, तब वो पंचाक्षर ब्रह्म संबंध लेने के योग्य बनता है। ततोपि ब्रह्म संबंध सर्वदोष निवर्तक, वो ब्रह्म संबंध कैसा है कि समग्र दोषों का निवर्तन करने वाला है। वहां पर आया सर्वदोष निवर्तकम, यहां पर भी आया सर्वदोष निवर्तक। दोनों जगह एक समान शब्द आए हैं। यहां पर मुख्य कारण यहां पर यह है कि जो वहां तो अष्टाक्षर ग्रहण करने के बाद उसके जो दोष अंदर भरे हुए हैं उनकी निवृत्ति हुई। वो निवृत्ति होने के बाद ही उसको पंचाक्षर का अधिकार प्राप्त हुआ और उसने पंचाक्षर गंधी मंत्र लिया। वो लेने से ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयोः सर्वदोष निवृत्तिर्हि, जब वो ब्रह्म संबंध ग्रहण करता है तो ब्रह्म संबंध करने से जो दोषों की निवृत्ति होती है वो देह और जीवयोः, वहाँ दोनों दो बहुवचन द्विवचन का प्रयोग है। देह और जीव, देह अलग चीज है, जीव अलग चीज है। देह है पांच भौतिक है और जीव है वो चित तत्व है, चिदंश है। आज शरीर में से जीव निकल जाएगा तो शरीर तो पड़ा ही है नीचे, शरीर कहाँ जाएगा? शरीर तो नीचे पड़ा ही है, उसको अपन पंच तत्व में विलीन कर देंगे। तो देह और जीव, तो देह के दोष हैं और जीव के भी कुछ दोष हैं। दोनों के दोष की निवृत्ति ब्रह्म संबंध से होती है। इसलिए कहा कि सर्व दोष निवृत्तिर्हि दोषा पंचविधास्मिता। तीसरा, ब्रह्म संबंध ग्रहण करने से जो हमारे सेवागत दोष हैं, ये दोष जो हैं अष्टाक्षर वाले, वो तो पहले निवृत्त हुए, पर ब्रह्म संबंध लेने से जो हमारे सेवागत दोष हैं, सेवा में भी तो दोष हो जाते हैं, अपराध बन जाते हैं, उन दोषों की भी निवृत्ति करता है। पूर्व जन्म में हमने सेवा की, उस पूर्व जन्म में हमारी सेवा में जो जो हमारे दोष बने, उन दोषों की निवृत्ति ब्रह्म संबंध से हो जाती है। सर्व दोष निवृत्ति ही दोषा पंचविधा स्मृता, इसलिए सिद्धांत रहस्य में आपने आज्ञा की। तो ततोपि ब्रह्म संबंध सर्वदोष निवर्तक निर्दोषानंद सेवापि दोषा भाव प्रसाधिका। और आनंद, निर्दोष आनंद, निर्दोष आनंद कौन है? अपने जितने आनंद है वो दूषित आनंद है, दोषयुक्त आनंद है। जीव को जो आनंद आते हैं वो दोष से निर्दोष नहीं है, दोष सहित है। अपन जो आनंद लेते हैं लौकिक में या वैदिक में, वो दोष सहित आनंद है। निर्दोष आनंद कौन है? प्रभु। वो निर्दोष आनंद स्वरूप है। अपन तो सदोष आनंद है,
आनंद अपन में भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आनंद का अपने अंदर भी केवल तिरोभाव है। सत, चित्त और आनंद, तीन तत्व पूरे संसार के मुख्य हैं। सत है जड़, चित्त है जीव और आनंद है भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म। प्रभु में तीनों तत्व हैं। तो सत तत्व में भी आनंद है, चित्त तत्व में भी आनंद है और प्रभु में तो है ही। आज सत तत्व जैसे है, सत तत्व में क्या है? वृक्षादिक जड़ पदार्थ जितना है सब। जड़ पदार्थ भी नया साल लगेगा, अंग्रेजों वाला नहीं, अपना नया साल लगेगा तो उसके बाद वृक्षादिकों में भी प्रफुल्लितता आएगी। भाई कैसे प्रफुल्लितता आएगी? वो तो जड़ है, पर जड़ में भी प्रफुल्लितता आएगी, आनंदित होंगे वो, क्योंकि मौसम के प्रभाव से वो सत्य में आनंद आ गया। चित्त जीव है, जीव में तो आनंद आता ही है, उसमें कोई समझने की बात है नहीं, क्योंकि अपने अंदर आनंद का तिरोभाव है, अभाव नहीं है। इस बात को समझना है। श्री महाप्रभु जी अभाव पदार्थ को स्वीकार नहीं करते हैं। अन्य संप्रदाय सब चार प्रकार के अभाव मानते हैं। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। थोड़ा कठिन विषय है। प्राग भाव, जो वस्तु बनने से पहले की स्थिति। आज जैसे कुम्हार है, उसको पुरवा बनाना है बैठ के, तो मिट्टी रखी है कि नहीं? अपना साधन उसने सब रखा है कि नहीं रखा? तो वो जो मिट्टी रखी है, उस मिट्टी के अंदर पूर्वे का प्राग भाव है। पूर्वे के लिए मिट्टी रखी है ना, तो पूर्वे का प्राग भाव है, पहले उसका अभाव है। जब मिट्टी से वो पूर्वा बना देगा तो पूर्वा तैयार हो जाएगा, पर पहले उसका अभाव, प्राक माने पहले, बनने से पहले अभाव है पूर्वे का मिट्टी में। उसके बाद प्रध्वंसा भाव, पूर्वा बना, बनने के बाद तोड़ दिया, खत्म कर दिया, उसको ईंटा लेके कूच दिया तो प्रध्वंस हो गया। तो प्रध्वंस होने से अभाव हो गया, पूर्वा फिर खत्म हो गया, मिट्टी हो गई, वो प्रध्वंसा भाव हो गया। इसी तरह अन्योन्या भाव, एक दूसरे में एक दूसरे का अभाव। घड़ा है वो पट नहीं हो सकता, कपड़ा नहीं हो सकता, कपड़ा है वो घड़ा नहीं हो सकता, घड़ा में कपड़े का अभाव है, कपड़े में घड़ा का अभाव है। ऐसे हर चीज में होता है। वो जब तक हम ये तीन प्रकार के अभाव स्वीकार नहीं करेंगे तब तक व्यवहार ही नहीं चलेगा, व्यवहार ही नहीं चल सकता। भाई प्राग भाव स्वीकार करना ही पड़ेगा। बनने से पहले वस्तु का फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसके टूटने के बाद भी स्वीकार करना पड़ेगा। अभी सब विध्वंस हो रहा है वहाँ युद्ध में, तो क्या दशा हो रही है, मकान ये वो सब बन के सब धूल मिट्टी हो जा रहे हैं, तो वो दशा है। और अन्योन्या भाव नहीं होगा तो भेद कैसे पकड़ोगे तुम? घट और पट को समझोगे कैसे? घड़ा और कपड़े को समझोगे कैसे? पूर्वा को और उसको मटकी को समझोगे कैसे? पूर्वा अलग है, मटकी अलग है। तो ये अन्योन्या भाव है। सब चीज जो अलग अलग अपन समझते हैं ये अन्योन्या भाव है। और अत्यंता भाव जो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, एकदम मिथ्या। कैसे? वो लोग मानते हो, अपन नहीं, उनका बता रहे हैं। आकाश है, आकाश में रूप हो ही नहीं सकता, वायु का रूप हो ही नहीं सकता। ऐसे अत्यंता भाव, ऐसे चार अभाव समग्र संप्रदाय वाले स्वीकार करते हैं, पर श्री महाप्रभु जी स्वीकार नहीं करते। ये बहुत बड़ा अंतर श्री महाप्रभु जी के सिद्धांत में और अन्य सिद्धांतों में है। श्री वल्लभाचार्य ने किया कि नहीं हो सकता, अभाव हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? कि हम सर्वम खलेदम ब्रह्म ये मानते हैं।
सब कुछ ब्रह्म है, तो अभाव कहां से आया? सब कुछ यदि ब्रह्म है तो अभाव कैसे हुआ? ब्रह्म का तो अभाव हो ही नहीं सकता कभी। ब्रह्म तो नित्य निरंतर सर्वत्र व्याप्त है, वो कैसे अभाव होगा? इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करते अभाव को। जब ये स्थिति आई तब दूसरे संप्रदाय वालों ने प्रश्न खड़ा किया कि इसका मतलब आपके अंदर तो व्यवहार हो गया ही नहीं कुछ, आप तो घड़ा, पुरवा, मथनी सब एक मानोगे। तो आप ऐसा करो कि कपड़े से जल भर लाओ और घड़ों को पहन लो, आपके लिए सब बराबर ही है ना। आप तो भेद मानते नहीं, अन्योन्य भेद भाव, तो आपके लिए सब बराबर है, आप ऐसा करिए। तब महाप्रभु जी का नहीं, ऐसे भी नहीं है, हमारे अंदर व्यवहार का उच्छेद नहीं है। हम आविर्भाव और तिरोभाव मानते हैं, हम अभाव नहीं मानते हैं, हम आविर्भाव और तिरोभाव मानते हैं। श्री महाप्रभु जी का सिद्धांत है आविर्भाव तिरोभाव। घड़े में घड़े का आविर्भाव है, कपड़े का तिरोभाव है। कपड़े में कपड़े का आविर्भाव है, घड़े का तिरोभाव है। तो आविर्भाव तिरोभाव से श्री महाप्रभु जी प्रागभाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंत भाव तो बिल्कुल आप नहीं मानते। इन तीनों अभावों को सिद्ध करते हैं, उससे व्यवहार जगत का, संसार का सब चलता है। और अत्यंत अभाव तो इसलिए नहीं है कि ब्रह्म नित्य है, शाश्वत है, निरंतर है, हो ही नहीं सकता। शरीर भी पंच तत्व में मिलेगा, पंच तत्व का नाश नहीं है, शरीर का नाश नहीं है। शरीर में जो हमारे 5 तत्व है सब अपने अपने तत्व में मिल जाएंगे, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, तो वो सब अपने तत्व में मिल जाएंगे, सब तत्व इकट्ठे होकर ब्रह्म में मिल जाएंगे। जीव का भी नहीं होता, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चेनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, भगवद गीता स्पष्ट कहती है, वो भी नहीं होता। तो अत्यंत अभाव का प्रश्न ही नहीं है। तो यहाँ पर निर्दोष आनंद केवल प्रभु का है, अपने अंदर सब सदोष युक्त आनंद है, क्योंकि अपने अंदर आनंद का तिरोभाव है, अपने अंदर माया व्याप्त है, माया हमारे अंदर व्याप्त हो गई है। बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद तुरंत उस पर माया घेर लेती है उसको, ये भगवान का नियम है। इसलिए बच्चा पैदा होने के बाद रोता है, ये नियम है। क्यों रोता है? उसको न कोई मारेगा न कोई कूटेगा, तब भी वो रोएगा, और रोता है तभी डॉक्टर कहता है सही है। क्यों भाई? रोने का मतलब क्या है? भौतिक जो उसका कारण है वो तो उसकी स्वस्थता का लक्षण है, और उसके आवाज वगैरह सब सही है मालूम पड़ता है। परंतु इसका अलौकिक जो कारण है अपने शास्त्रों में दार्शनिक, वो कारण ये है जब वो गर्भ में रहता है तो उसको ज्ञान होता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने स्थान पर जाना है, फिर हमको अपने तत्व से मिलना है, वो उसको ज्ञान होता है। इसलिए वहाँ गर्भस्तुति बताई गई है, गर्भस्तुति आती भागवत में, गर्भ में वो स्तुति करता है। परंतु वो करते करते जब वो उसके बाहर निकलने का समय आता है, और जब वो बाहर निकलता है, निकलते ही भगवान की जो माया है वो उसको घेर लेती है अचानक। वो उसको कल्पना भी नहीं होती है कुछ, अचानक जब उसको घेर लेते हैं तो उसकी एक सब विस्मृति हो जाती है। जैसे अपन कोई चीज़ भूल जाते हैं, गुजराती में कहते हैं ना कि कोई चीज़ भूल जाता है एक आदमी, तो कहता है कि हाइए छे पण होठे नहीं, अंदर है पर बाहर याद नहीं आ रहा है, भूल गए हम, तो कितना अपन को अकड़ाहट होती है। उसी तरह से इसको अकड़ाहट होती है कि मुझे सब ध्यान था, मैं स्तुति कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, अचानक गायब कहाँ से हो गया है। तब वो रोता है। जब आदमी के पास कोई साधन नहीं रहता तो क्या रहता है? रुदन। तब वो रोता है। तो उसका कारण ये होता है कि वहाँ माया लग जाने से उसका आनंद तिरोभूत हो जाता है। तो यहाँ इसलिए निर्दोष आनंद तो केवल प्रभु का है। तो निर्दोषानंद सेवा भी
निर्दोष आनंद स्वरूप जो पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म हैं, उनकी सेवा है वो दोषा भाव प्रसाधिका, संपूर्ण दोषों के अभाव को करने वाली है। इसलिए अपने यहाँ विधान है कि ब्रह्म समन ले फिर भगवत सेवा करो। जितना बने, जैसा भी बने, जितने वार्ता में प्रसंग आते हैं 284 252 में, सब जगह लगभग हमको यूँ कह सकते हैं तो 99% कहें तो भी चले, 99% जब वो ब्रह्म समन लेके विनती करता है करवाना तब क्या आज्ञा है, तो यही आज्ञा होती है कि सेवा करो। कहीं दूसरी कोई आज्ञा हमको स्मरण नहीं आ रही, 1-8% कहीं हम भूल रहे हो, कोई विशेष आज्ञा उसको हुई हो, वो अलग बात है, बाकी सब जगह। और इसलिए अपने यहाँ सिद्धांत मुक्तावली में भी आता है नत्वा हरिम, है ना, नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि सर्व सिद्धांत नहीं स्व सिद्धांत विनिश्चयम, बोतोड़ में आ गए बाल बोध में, नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्व सिद्धांत विनिश्चयम, हरि प्रभु को नमन करके मैं कह रहा हूँ, महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, क्या कह रहा हूँ कि स्व सिद्धांत विनिश्चयम, मेरा जो अपना सिद्धांत है, अथवा स्व का मतलब जो जीव का जो सिद्धांत है, वस्तुतः जो उसका कर्तव्य है, उसका जो विनिश्चय है, वो मैं कह रहा हूँ। स्व सिद्धांत विनिश्चयम क्या है कि कृष्ण सेवा सदा कार्या, बस भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म की सेवा नित्य करनी है। कार्या कहा है, कुरु नहीं कहा है, आदेश नहीं है, ये ध्यान देना, ये ऑर्डर नहीं है, आदेश नहीं है। अपन आदेश को सर्वोच्च मानते हैं, पर आदेश नहीं है, क्योंकि आदेश यदि होता तो सेवा नहीं करने पर दंड का विधान भी होता। ऑर्डर का पालन नहीं होता है तो उसके पीछे दंड का विधान होता है, एक सामान्य नियम है। आपने ऑर्डर दिया कि ये काम कर, उसने नहीं किया तो उसको दंड दो, सीधा हिसाब है एक, ये तो एक कानून है। परंतु यहाँ इसलिए आपने आज्ञा नहीं किया है, परंतु कहा है कि कार्या, विधेयता बताई है, अर्थात हमको वह करना हमारा कर्तव्य है, जीव का सहज कर्तव्य है। आज छोटा बच्चा है तो उसको ऑर्डर नहीं है कि तू अपने माता का दूध पी, ऑर्डर नहीं है, उसको पीना चाहिए, उसका सहज कर्तव्य है, उसको पीना ही है। एक उदाहरण के लिए, वो यदि नहीं पीता है तो वो अपने सहज कर्तव्य से च्युत होता है, उसका दुर्भाग्य है कि उसको माँ का दूध नसीब नहीं हुआ, बाकी उसका तो सहज कर्तव्य एक पीना ही है। इसी तरह से यहाँ पर भी निर्दोषानंद सेवा भी सेवा है, वो हमारा सहज कर्तव्य है जीव का, हम चाहे नाम सेवा करें चाहे स्वरूप सेवा करें। प्रत्येक वैष्णव में 252-84 में नाम सेवा की कहीं आज्ञा है, कहीं स्वरूप सेवा की आज्ञा है, पर आज्ञा अवश्य है, सेवा हमको करना है। ब्रह्मसमन ग्रहण करने के बाद खाली घूमना फिरना और लौकिक कार्य करने के लिए ब्रह्मसमन नहीं है, या लौकिक कार्य की सफलता के लिए भी ब्रह्मसमन नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि ब्रह्मसमन से तुम्हारे लौकिक कार्य भी निपट जाते हैं। जैसे बरसात हुई, आनुषंगिक है, क्योंकि जो अलौकिक फल दे सकता है वो लौकिक फल तो देगा ही, परंतु साथ साथ ये भी समझना है कि लौकिक में डुबोएगा नहीं। साथ साथ में ये भी समझना है, हम यदि ये चाहें कि लौकिक में हम डूब जाएं तो गलत है, क्योंकि तो वो लक्ष्य भ्रष्ट हो जाएगा, ब्रह्मसमन का लक्ष्य भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए लौकिक वो उसको डूबने नहीं देंगे।
तो इस तरह से इस अष्टम शिक्षा पत्र में आप आज्ञा कर रहे हैं। एक शिक्षा पत्र हो करके अपन समापन करेंगे आज। गुणगानम तो सर्वेषाम दोषाणाम विनिवारकम गुणगाने ज्ञान मार्गाद उत्कर्ष प्रमोदितः। गुणगानम तो, गुणगान तो ऐसी चीज है कि सबके दोषों को निवृत्त करने वाला है, भगवत गुणगान। इसीलिए ज्ञान मार्ग में भी गुणगान का महत्व बताया गया है। ज्ञान मार्ग, मर्यादा मार्ग में भी क्या है? गुणगान ही है। ये अपने सब तुम्हारे नाम संकीर्तन का जो उपदेश देते हैं वो भी वही तो है। आज तुम्हारे प्रेमानंद जी भी नाम संकीर्तन का ही तो देते हैं, आजकल बहुत फेमस हैं, तो वही देते हैं। वो भी ज्ञान मार्ग ही है, मर्यादा मार्ग है। मर्यादा मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, सब में गुणगान का महत्व बताया गया है। गुणगानम तो सर्वेषाम दोषाणाम विनिवारकम गुणगाने ज्ञान मार्गात उत्कर्ष प्रमोदिता। परंतु एक बात यहाँ समझने की है। तो भाई पुष्टि मार्ग में गुणगान में, इस गुणगान में फर्क क्या हुआ? सब बराबर है, तो उसमें फिर कोई विशेष बात क्या हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ विशेष बात है। गुणगाने, गुणगान के अंदर ज्ञान मार्गात, ज्ञान मार्ग से, मर्यादा कर्म सब आ गए इसमें, ज्ञान मार्ग से उत्कर्ष, पुष्टि मार्ग के गुणगान का उत्कर्ष है। ये बात को समझने की है। प्रभुमोदितः, श्री महाप्रभु जी ने यहाँ उत्कर्ष सिद्ध किया है। वो उत्कर्ष क्या है? वो उत्कर्ष है, आगे इसका विवरण आएगा, खाली थोड़ा सा भी बता देते हैं। वो उत्कर्ष ये है कि वहाँ जो गुणगान है वो गुणगान भी भगवत प्राप्ति के लिए ही है। उसमें कहीं कोई कमी मना नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। वो भी बेचारे यही आनंद से गुणगान करते हैं। पर अपने अंदर जो गुणगान है, जो हमारी पूर्वावस्था में गुणगान होता है वो तो बराबर है, पर जो हमारी उत्तरावस्था का गुणगान है, उत्तरावस्था मतलब बुढ़ापा नहीं, समझना, उत्तरावस्था का मतलब बुढ़ापा नहीं है हमारा। पूर्वावस्था और उत्तरावस्था का मतलब क्या है कि हमारा जो भगवत गुणगान का तापक क्लेश, भगवत प्राप्ति करने का जो तापक क्लेश, वो उत्तरावस्था है। पूर्वावस्था पूर्व दल श्रृंगार का, उत्तरावस्था श्रृंगार का उत्तर दल। लौकिक भाषा में समझा मैं तो आज तुम्हारे पास द्रव्य नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारी जेब में 10-15 रुपया है और साथ में तुम्हारा मित्र चल रहा, उसकी जेब में 2-4-5 हज़ार रुपया है। अब तुम गए बाजार में, दोनों की जेबें कट गई, दोनों की जेब कट गई। क्या होगा? जिसके 5-10 रुपया पड़ा है जेब में, उसको कोई कष्ट है? अरे चल हो गए, कोई बात नहीं। अथवा खाली जेब है उसकी तो कोई बात नहीं, जेब कट गई, वो काटने वाला गाली देगा दो। परंतु जिसके पास जेब में पैसा है, उसका जब पैसा गया तो उसको रात को नींद नहीं आएगी। वो वही सोचता रहेगा, क्यों मैं ले गया, क्यों कर रहा, यूँ करना चाहिए, यूँ करना चाहिए, त्यों करना चाहिए। दुनिया भर का वो रात भर उसका चिंतन, द्रव्य का ही चिंतन उसको चलेगा। और जब संजोग से प्रातःकाल होने के बाद उसको द्रव्य मिल जाए तो उसको कितना आनंद आएगा, कितनी प्रसन्नता होगी। पहले मिला है उससे 4 गुनी प्रसन्नता होगी। पहले भी उसको मिला ही है, परंतु वो प्रसन्नता उसके सामने कुछ नहीं है। वापस मिलेगा उसकी तो भयंकर प्रसन्नता होगी। तो उसको वो चिंतन जो चलेगा, वो चिंतन जो है वो ज्ञान मार्ग से उत्कर्ष है। प्रभु की प्राप्ति हमको हो, इसलिए तो ब्रह्म समन लेने के बाद विप्रयोग का दान होता है। ये समझो, अष्टाक्षर से संयोग का दान होता है।
हाँ, ये सिद्धांतिक बात है। अष्टाक्षर संयोग का दान करता है, इसलिए अपने यहाँ 2 दीक्षा है। सब जगह 1 दीक्षा होती है। पहले अष्टाक्षर लो, संयोग का दान हुआ, तुमको सेवा में अधिकार मिला, तुम बाहर की सेवा सब कर सकते हो, सब तुमको करने की छूट मिल गई। खाली स्पर्श की सेवा नहीं, भगवत स्पर्श या भगवत मुखारविंद की सेवा तुमको नहीं मिलेगी, बाकी सब सेवा कर सकते हो तुम। तो वो हुआ तुमको संयोग का दान। उसके बाद तुमको हुआ पंचाक्षर ब्रह्म संबंध मंत्र। ब्रह्म संबंध मंत्र की प्राप्ति होने से विप्रयोग का दान होता है, क्योंकि जब तुमको व्यवधान आया कोई तो सेवा से तुम अलग हुए। व्यवधान आया तो अलग होना ही होना है, तो वहाँ विप्रयोग का दान हुआ। लौकिक व्यवधान हो, वैदिक व्यवधान हो, कोई भी व्यवधान हो, तो वहाँ तुम सेवा से अलग हो गए, तो वहाँ तुमको हुआ विप्रयोग, विप्रयोग का दान हुआ। और वो विप्रयोग का दान जब होता है, उसमें जो चिंतन होता है, वो चिंतन का वाला जो गुणगान है, वो ज्ञान मार्ग से उत्कर्ष है। उस गुणगान का ज्ञान मार्ग से उत्कर्ष है। इसलिए वहाँ ब्रज भक्तों को भगवत प्राप्ति हुई। भगवत प्राप्ति होने के बाद भगवान अंतर्धान हुए। अंतर्धान होने के बाद उनको विप्रयोग हुआ। विप्रयोग होने के बाद पहले तो उनको ज्ञान हुआ। कृष्णोहम पश्यत गतिम ललितामित तन्मना माँ भैष्टवात वर्षाभ्याम तत्राणम भीतम। श्रीमद् भागवत का विषय लंबा है, उसमें नहीं जाते हैं। तो वो सब उनको विप्रयोग ज्ञान प्रकट हुआ, और ज्ञान प्रकट होने के बाद फिर उनको गोपी गीत हुआ। इसलिए अपने यहाँ गोपी गीत का विशेष महत्व मार्ग में, अपने उसका गान, उसका पाठ करने का विशेष महत्व है। गीत सब हैं, परंतु गोपी गीत का विशेष स्वरूप है। जब उनको वो गोपी गीत है, वो विप्रयोग का गुणगान है, वो एक तार बंधा हुआ गुणगान है। क्योंकि जब पैसा खो जाता है तो उसका चित्त पैसे में ही एक रंग लग जाता है। इसी तरह जब प्रभु मिलके खो जाएंगे तो एक रंग चित्त उसमें लगा रहेगा, और उसमें जो गुणगान होगा वो गुणगान गोपी गीत है। और वो होने के बाद तासा मायुर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः। इसलिए इस अंत में ब्रज भक्त सब घूम फिर के हार कर पुनः पुलिनमागत्य कालिंदिया कृष्ण भावन। इसलिए अपने यहाँ कहते हैं कि श्री यमुना जी भगवत प्राप्ति में मुख्य संयोजक श्री यमुना जी हैं, क्योंकि श्री यमुना जी के तट पर ही उनको आना पड़ा वापस घूमकर। और यमुना जी के तट पर आकर जब उन्होंने घनाघन निभे सदा ध्रुव परासरा भीष्ट दे, यमुनाष्टक का पाठ रोज करते हो, अनंत गुण भूषिते शिव विरंच देवस्तुते घनाघन निभे सदा ध्रुव परासरा भीष्ट दे। यहाँ पर श्री यमुना जी का भी वही स्वरूप प्रतिपादन है। श्री यमुना जी का जो स्वरूप है वो ठाकुर जी का ही स्वरूप है। अपन यमुना जी के चित्रों में दर्शन करते हैं, ज़्यादातर मुकुट काछनी धरी रहती है, नहीं, साड़ी धरना चाहिए ना। कायदे से तो यमुना जी को साड़ी धरना चाहिए, परंतु यमुना जी के ज़्यादातर हमारे हिसाब से 75 चित्र मुकुट काछनी, क्योंकि घना घन निभे सदा प्रभु का ही स्वरूप वो हैं। और जब उनका दर्शन किया वहाँ आके ब्रज भक्तों ने, उसके बाद वही स्वरूप का उनको चिंतन हुआ, और उसी स्वरूप से उन्होंने आर्त होकर के, हृदय में ताप बढ़ा, आर्त होकर के जब उन्होंने भगवत गुणगान वहाँ पर किया, वो करने के बाद तब तासा मायुर्भूत छौरी वो फलात्मक गुणगान है। इसलिए अपना पुष्टि मार्ग के गुणगान की विशेषता है। इसलिए आप आज्ञा करें कि गुणगाने ज्ञान मार्गात उत्कर्षः, गुणगान में ज्ञान मार्ग से पुष्टि मार्ग के ज्ञान गुणगान का उत्कर्ष है। ऐसा श्री वल्लभाचार्य अपने ग्रंथों में आज्ञा करते हैं। प्रगुणोदितः, वो उत्कर्ष क्या है उसका विश्लेषण आगे के श्लोक में होगा। आज यहीं करके अपन उसको समापन करते हैं। 1 मास बाद
जब अपना फिर क्रम चलेगा तब इसको अपन विषय को लेंगे। करो, आश्रय करो।